तो ये यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये 6 होती है क्या? ऊपर से फीता डालते तो यहाँ आ रहा है 59 नंबर। अरे माफ करो गुरुजी, हमने कि कर लो जो कुछ करना है, तुम केस कर लो, जो कुछ कर ले यार, मेरे बस नहीं है। तो आप बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। अरे नहीं समझ रहा सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे चैनल का जो मकसद है, जो वंचितों पर, महिलाओं पर, बहुजनों पर, अनुसूचित जाति, SC ST OBC माइनॉरिटी पर जो अत्याचार जातिवादी या धार्मिक कट्टरता के तहत किया जाता है, उसको हम सबसे प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रायोरिटी में आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। चाहे मैं वहाँ प्रशासन के किसी भी लेवल तक जाने की कोशिश करनी पड़े, वो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही एक अत्याचार का बड़ा ही दुखद और निंदनीय मामला है, और वो है पौड़ी गढ़वाल से, जहाँ समान नागरिकता की बात वहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये भी तो एक समान नागरिकता का ही हिस्सा है। क्या समान नागरिकता खाली दूसरे लोगों को फंसाने के लिए बनी है क्या? तो यहाँ जो ये मामला है, ये अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, मेरा चैनल देखते होंगे, तो उन्होंने चैनल देख के हमें फ़ोन किया, पूरी एक दिन कहानी सारी अपनी जो घटना है वो बताई। तो क्योंकि मेरा वहाँ जाना, पौड़ी गढ़वाल जाना हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव भी है, और वहाँ जा कर के क्योंकि केस इतने ज़्यादा होते हैं, उस हिसाब से वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि आप दिल्ली आ जाएं, तो उस पर हम चैनल पे भी दिखाएंगे, और जो भी हमारे से इसमें न्याय दिलाने की कोशिश होगी वो हम करेंगे। और देखिए, हैरानी की बात यह है, वो BSF में नौकरी करते हैं, और आप बोलिए एक सेना में, एक देश को सेवा करने वाला आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। कई सालों से वो उससे पीड़ित हैं, और इनकी जो ज़मीन और जो घर है उस पर जो कब्ज़ा किया, एक ब्राह्मणवादी आदमी है जो कब्ज़ा किए बैठा है। तो बहुत बहुत स्वागत है भगीरथ जी आपका हमारे स्टूडियो में। और क्योंकि घटना को आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, तो ये जो आपके साथ ये घटनाक्रम चला है, कब से शुरू हुआ और क्यों हो रहा है ऐसा? ये आपकी ज़मीन को, आपके घर को क्यों कब्जाया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने चैनल को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये मकसद ये है सर कि मेरे साथ जो है 2002 से ये कार्रवाई चल रही है। 2002 में क्या हुआ कि मेरे चाचा ने, शंकर सिंह ने, जो है खेत ग्राउंड में कागजों में अपना नंबर दिखा दिया 1957, जो कि मेरे चाचा के नंबर 1952 से लेकर के 1958 तक मेरे चाचा के नंबर है, मगर कागजों में 1957 को बिक्री कर दिया, और उसकी रजिस्ट्री करवा करके साथ में लिख दिया कि विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। दिखाइए कहाँ? ये रहा सर, ये लिख दिया, विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। ये देखिए, ये सारे पेपर मैं अपने दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ, और सरकार की नींद भी खुलनी चाहिए हमारे वीडियो देख करके। ये पेपर में साफ लिखा हुआ है, जो रजिस्ट्री हुई है उसमें लिखा है कि ये विक्रेता अनुजाति का नहीं है, जबकि जनरल कास्ट का आदमी, सामान्य जाति का आदमी अनुसूचित जाति की किसी इस तरह की घर को नहीं खरीद सकता है, जब तक वो DM से स्पेशल परमिशन ना ले। स्पेशल केसेस में भी जी सर। हाँ। और ये रजिस्ट्री की गई सर 31/1/2002 को जी। और 23 साल हो गया, मतलब 23 साल हो गया सर, बिल्कुल। और साथ के साथ उसके 4 दिन बाद, उसके ठीक 4 दिन बाद, यानी कि 4/2/2002 को वो 1958 को स्टाम्प पेपर पे ले रहा है। ठीक है सर जी। और 4 दिन बाद लेने के बाद क्या कर दिया कि मैंने जब इसका नाप जोख करवाया, DM साहब को एप्लीकेशन दी, तो नाप जोख पे गए हमारे तहसीलदार साहब आए, जबकि पटवारी मेरे से जो है 5000 रिश्वत मांग रहा है 23/4/2002 को, मगर मैंने दी नहीं सर। मैं ये नहीं कहता कि मैंने दी है, नहीं दी। नहीं देने के बाद क्या हुआ सर, तहसीलदार साहब भी चले गए, और उसके बाद एक कंप्रोमाइज हुआ मेरे और कमलेश्वर प्रसाद के बीच में। ये कमलेश्वर प्रसाद कौन है? ये ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है सर। इसी ने कब्जा किया, इसी ने कब्जा कर रखा है सर। और इसने स्पष्ट लिखा है कि जो है शंकर सिंह ने खेत नंबर 1959 को खेत नंबर 58 मानते हुए गलत तथ्य बनाकर कमलेश्वर प्रसाद को बेचा है। मतलब आपके चाचा ने गलत वहाँ पे आपकी गलत वो लिख दिया उसने। हाँ, उसने नंबर मेरा दर्शा दिया, अपना दर्शा दिया, और खेत मेरा बेच दिया। खेत आपका बेच ये दिया। खुद एग्री कर रहा हो कि खेत नंबर 1959 को खेत नंबर 58 मानते हुए गलत तथ्य बना करके विक्रय कर दिया है, जिसे कि आज श्री भगीरथ सिंह ने
अपने कास्त व कब्जे की भूमि को कमलेश्वर को बेच दिया। मगर सर मैं ये भी बोल रहा हूँ, मीडिया में भी बोल रहा हूँ कि मैंने बेचा नहीं है, इसको प्रूफ लिया। और ये जब मैंने दोबारा डीएम साहब को जांच के लिए एप्लीकेशन दी, अगर इसमें कोई गलत त्रुटि होती तो डीएम साहब ने ही बोलना था नहीं ये तुमने बिक्री कर दिया, इस पे कोई गौर नहीं होगा। मगर नहीं हुआ, उस पे आज डीएम साहब ने, और जब मैं बताता हूँ वो आपने इसलिए किया कि ये जमीन मेरी है, अब कैसे होगी? मान नहीं रहे जी, अब कैसे होगी? मतलब मैं बेच रहा हूँ तो यानी कि कोई कहीं किसी का भी बेच देगा। हाँ। ये मेन कारण ये था सर। अब ये कंप्रोमाइज हुआ सर हमारा कितनी तारीख को? ये हुआ है 17/10/2004 को। इसकी बुद्धिमानी देखो पंडित की। और 2004 के बाद ये मेरे को नोटिस भिजा रहा 18/10/2004 को, दूसरे दिन। यानी कि घर बैठे इसके सारे काम हो रहे सर, घर बैठे इसके सारे काम हो रहे हैं और नोटिस भिजवा रहा है, और इस नोटिस में ही ये खुद फंस जा रहा है। मगर जिस कागजों में ये फंस रहा है उस कागज को कोई भी हमारा कर्मचारी, यानी कि पहले तो मैं कर्मचारियों को दोषी बताता था, मगर अभी के लेटेस्ट में जो मेरी तारीखें लगी है जनवरी महीने 5 तारीख के बाद, उसके बाद मुझे लगता है कि जो है अधिकारी भी इसमें लुप्त है, बड़े अधिकारी भी लुप्त है। क्योंकि उनकी सबकी तहसीलदार से साहब से लेकर के और डीएम साहब तक का एक ही रट है कि जब मैं बोल रहा हूं कि जब इसके कब्जा करके बैठा है तो इसको बेदखल क्यों नहीं किया जाता। जिस डेट में मैंने रजिस्ट्री कैंसिल की थी उसी डेट में इसको बेदखली होना चाहिए था। मगर ये हमारे अधिकारियों का गुमराह करने का तरीका है। और अब जो प्रेजेंट टाइम हमारे डीएम साहब हैं उनका भी यही है कि जो है तुमने जो कमांडेंट ने जो एप्लीकेशन भेजी है उसमें तुमने 1957 को अपना माना है। ये सरेआम झूठ है। ये पेपर अभी भी मेरे पास है और इसको मैं कोर्ट में उठाऊंगा। मैं बता दूं इनके जो कमांडेंट हैं बीएसएफ के, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए, और एक आर्मी का आदमी है, सेवा कर रहा है देश की, उसकी जमीन को इस तरह से जातिवादी मानसिकता के तहत कब्जाने की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है। फिर उस जो भी जांच कमेटी बैठाते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट कंफ्यूजन वाली दिखा करके ये कोशिश की जा रही है। जी सर, जी बताएं। अब उसके बाद इसने जो है सर 12/2012 को 12/2012 में जब मैं चंडीगढ़ शादी में गया था भांजे की, उस टाइम इसने क्या है जेसीपी से कटिंग करवा दी, जिसमें मैंने ये स्टे करवा रखा है। अब उस जमीन को कब्जाने के चक्कर में अब उनको ये पता लग गया इसने स्टे करवा दिया। इस पे क्या कर रखा कि हमारे ग्राम मिर्चोड़ा महेंद्र सिंह असवाल एक वकील है जो पौड़ी में ही रहता है, वो उस जमीन को कब्जा करने के चक्करों में, हथियाने के चक्करों में वो अपना हक जता रहा है, उसको हथियाने के चक्करों में है। और उससे पहले भी उसने जो है सर महेंद्र सिंह असवाल की बात भी रखनी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि 4/6/2018 को इसके भाई ने जो रतन असवाल है उसने मेरी घरवाली को 3-4 थप्पड़ मारे थे। अच्छा देखिए, इनके परिवार पर जो इसमें कोई लॉयर जो इन्वॉल्व है इनके केस में, उन्होंने इनके घर पे और वाइफ को अटैक भी किया है। बिल्कुल अटैक किया सर, मारा पीटी की। मगर मेरी घरवाली ने ये सोचकर मुझे नहीं बताया कि ये वहां नौकरी पे है, मैं बताऊंगी तो कोई बात हो जाएगी। मगर फिर भी मैंने जब मैं 22 दिन बाद घर पहुंचा मैंने कार्रवाई की। मगर ये कार्रवाई मैंने क्या किया है, मुख्यमंत्री साहब को ये लेटर दिया है। सबसे पहले अपने जिला अधिकारी साहब को लिखा है, मुख्यमंत्री साहब को लेटर दिया है, पुलिस को लेटर, थाने को लेटर दिया है, मुकेश कोहली को विधायक जो हमारे पौड़ी के थे उनको लेटर दिया है, और अनुसूचित जाति आयोग को लेटर दिया। मगर सबको निरस्त कर दिया, जीरो मानवा दिया वकील ने। जो महेंद्र सिंह वकील है उसने सबको जीरो मान कर करके पहले तो मेरे घरवाली से बोलता रहा कि कंप्रोमाइज कर लो, मगर मैंने उसको एक ही चीज बोली, अगर कंप्रोमाइज करना है तो वो जो कंप्रोमाइज का जो दंड देगा उसको चालान के तौर पे गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए। और उसके बाद वो मान करके जीरो कर दिया इस फाइल को। जी, कोई फायदा नहीं हुआ। और ये डीएम साहब खुद इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि जो 1959 है जो 58 मान के बेचा है ये सरेआम गलत है। ये डीएम साहब गबरियाल साहब के, ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें? 1959 है? 1959 आपकी जी। मगर उसने क्या है 57 में तो रजिस्ट्री दिखा दी मकान, अब 57 से तो बात बन नहीं रही, उसने फिर 58 दिखा रहा है। अरे है मकान 1959 में जिस पर कब्जा है, तो 59 में कब्जा है। और इन्होंने देखो मेरी एप्लीकेशन एक ही थी जो डीएम साहब को और राज्यपाल को साहब के लिए भेजी थी मैंने। अब इन्होंने क्या किया, डीएम साहब ने जब ये दिया तो इन्होंने इसके ऊपर दूसरी जांच बिठा करके घुमा फिरा करके केस, और फिर राज्यपाल को गलत रिपोर्ट दे दी कि जो है 57-58 में कमलेश्वर प्रसाद का मकान है,
कब्जा है, और 59, 60, 61, 62, 63, 64 में भगीरथ सिंह का ही कब्जा है। देखिए कितना फाइट कर रहे हैं, राज्यपाल तक जा चुके हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं, एससी कमीशन उस केस में गए हैं जिसमें मारपीट इनकी मैडम से मिसेज से हुई है, लेकिन कहीं से भी अभी तक कोई पॉजिटिव न्याय मिलता नहीं दिख रहा है जी। अब 16/1/2023 को सर, उस टाइम हमारे जो ये थे एसडीएम साहब थे, जोशी साहब थे, बहुत अच्छे आदमी थे, जो अच्छे को हम अच्छे ही बताएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो। वो 16/1/2023 को मैंने उनसे मिला, संपर्क किया और उनको बोला कि मैं अमीन से अपनी जमीन नपवाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने आदेश कर दिए सर। आदेश किए तो ये जो है अमीन आया, अमीन की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर कोई सुनना चाहता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ऑडियो में जब वो मेरे गेट के अंदर घुसा है तब भी से बोल रहा है कि भाई साहब इसमें फीता क्या डालना है, ये मकान तो 1959 में साफ दिख रहा है। मगर जब वो नपद करने उसी दुकान के आगे बैठा तो पहले तो बोल रहा है कि ये जैसे हम बैठे हैं सर, इतनी ये जितनी चौड़ी टेबल है इतनी जगह भी नहीं है। बोला ये 1958 है, ये मकान 1959 में है, थपकी मार रहा है उसमें। और उसके बाद उसके फोन पे रिंग आता है, रिकॉर्डिंग में रिंग सुन रहा है, बात करता है और उसी टाइम उसकी सेटिंग हो जाती है। और जब फोन करके दोबारा ऊपर से प्रेशर आ गया, सीधी सीधी बात है जी, ठीक है। और जब वो वापस आता है उसी जगह पे बैठ के बोलता है कि कंप्रोमाइज कर लो, कुछ नहीं होता कोर्ट कचहरी में जाकर। ये मकान 1958 में है। और जब वो 58 बता रहा तो कमलेश्वर प्रसाद जो ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है वो और चौड़ा हो गया, बोला नहीं मकान 57 में है, 58 ऊपर वाला है। जो मेरा 60 नंबर है उसको 58 बता रहा। अब उसके बाद जब वो आपको 59 है ना, 59, 60, 64 तक मेरे नाम। अच्छा। अब क्या हुआ सर, 19 तारीख को 18 तारीख को ये करके चला गया अमीन, ठीक है। 19 तारीख को मैं दोबारा एसडीएम साहब के पास चला गया जी। एसडीएम साहब के पास जब मैं गया तो इसको पता लग गया, विपक्षियों ने बता दिया कि भाई ये तो पौड़ी चला गया, फिर कल तो इसका कंप्रोमाइज हुआ था। तो मैं जब पौड़ी गया तो इस अमीन का फोन आ गया मेरे को पौड़ी में। बोला भाई साहब कहाँ हो? मैंने बोला पौड़ी। बोला किस लिए? मैंने बोला आपकी रिकॉर्डिंग विद आपका कंप्रोमाइज दिखाने आया हूँ अपना एसडीएम साहब को जी। बोला अरे ऐसे मत करना, तुमने तो सारा काम गड़बड़ कर दिया। और जब ये गया था सर, मैंने इसको 2500 रुपए दिया था। इसने मांगा था कि 2500 रुपए दे दो। ठीक है, मैंने बुलाया था तो देना मेरा फर्ज था, मैंने 2500 रुपए दिया। लीगल फीस नहीं बनती है वो आपने दे दिया भाई, चलो आया है। हाँ, अब इसने क्या किया, सरकार का काम है, अगर वो नापने जा रहा है उसकी कोई फीस बनती है, वो सरकार का तनख्वाह किस बात की, इसी बात की उसको सैलरी मिलती है। अब क्या हुआ सर, इसमें जब ये आया ऊपर, इसने बोला एसडीएम साहब से अभी नहीं मिलना जब तक मैं नहीं आऊंगा। एसडीएम साहब बैठे भी नहीं थे, मगर ये आगे इन्होंने आते ही, दिसंबर जनवरी का महीना था, इन्होंने जो है आते ही जो है मेरी जेब में वो 2500 रुपए जैकेट की जेब में डाल वापस कर दिया। बोला नहीं चाहिए मेरे। मैंने बोला साहब मैं आपको ले गया, आप रखो इस पैसे को। बोला नहीं यार तुमने सारा काम खराब कर दिया। मतलब कंप्लेंट ना करते उसकी तो ठीक था, तो ठीक था। और कंप्लेंट कर दी तो सारा काम खराब कर दिया। 2500 रुपए रिटर्न मेरी जेब में डाल दी। अब रिटर्न डालने के बाद सर मैं एसडीएम साहब से मिला। एसडीएम साहब ने सीधा आदेश किया फिर दोबारा कि यही अमीन दोबारा जाएगा, इसके साथ एक कानूनगो जाएगा, 2 पटवारी जाएंगे जी। ठीक है सर, जांच का दायरा बढ़ा दिया। अच्छा क्या, अच्छे सही था। अब 19 तारीख को जब उन्होंने आदेश किया तो आ गया 20 तारीख को अमीन, वही अमीन आ गया, कानूनगो आ गया, 2 पटवारी आ गए जी। जो कानूनगो है तब तक उसकी कहीं सेटिंग नहीं थी उसके साथ। कानूनगो उस दिन की मेरे पास 2 मिनट की वीडियो क्लिप, अगर आप इसमें डालोगे तो इसमें भी डाल सकते हो। 2 मिनट की वीडियो क्लिप है जो कि उसकी छत जो मकान बना रखा है 1959 में, उसमें खड़ा होकर के बोल रहा है अगर 1964 से फीता डाल रहे तो यहाँ आ रहा 1959, पैरों में इशारा कर रहा है। ठीक है सर, मार्किंग हो रखी है, मार्किंग हो रखी है वहां पे जहाँ पे 1959 हो रखा है। अब मार्किंग होने के बाद क्या हुआ जी, भगत लाल ने ये देखो 18 को क्या रिपोर्ट दी और 20 को क्या रिपोर्ट दे दी। ये लिख रहा है कि 1959 रकबा 008 हेक्टेयर पर जबरन कब्जा किया हुआ है। अब कैसे आ गया ये जबरन कब्जा? पहले 58 में जा रहा था ये, अब कैसे आ गया दूसरे दिन? उसको पता था कि अगर एसडीएम साहब ने एक्शन ले लिया तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए अब ये 1959 में जबरन रिपोर्ट ठीक कर दिया, बिल्कुल सही, आपके फेवर में आ गया। अब यहीं पे क्या हुआ कि हमारे जो कानूनगो साहब आए थे उन्होंने भी और पटवारियों ने भी बोला भाई साहब बहुत लंबा पीरियड हो गया आपके इस मामले को, आप ऐसे करो सीमांकन करवा दो, और सीमांकन में तो जो पूरी टीम आती है उसमें तो क्लियर हो जाएगा आपका, हो सकता है इससे आगे भी चले जाए, जबकि आगे ही जाना चाहिए। उसका पूरा मकान 1959 में,
मगर क्या हुआ, मैं तो सच थे, मैं तो अपनी जगह ठीक था जी। मैंने बोला ठीक है सीमाकरण करवा देता हूँ। फिर मैं दोबारा 23 तारीख को फिर जो है पौड़ी गया सर, सीमाकरण की एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन के बाद मैंने चालान, जब मेरे को चालान जमा करने के लिए आया, लेटर आया, तो मैंने 7,575 रुपए का चालान जमा किया। गवर्नमेंट की फीस मैंने जमा की। टीम आई, 6 आदमियों की टीम आई सर, 2 कानूनगो आ गया इसमें और 4 पटवारी आ गया। ठीक है, जिस पटवारी ने कानूनगो ऊपर से बोल रहा है कि ऊपर से फीता डाल रहा है, यहाँ रहा 59 नंबर, वही इसमें बदली हो गया और उसने 3 मीटर घटा करके और ऊपर ही वाले उसमें समेट दिया इसको। जी। ठीक है सर, यहाँ समेटने के बाद देखो रिपोर्ट, देखो इसकी रोड दिखा रहा है, कमलेश्वर की 3 कब्जे की दुकानें दिखा रहा है, मेरा कैसरी लैंड में मकान दिखा रहा, गौशाला दिखा रहा, ये रोड से रास्ता चला गया गांव का मेरे घर के 2 साइड में। जी। ये पूरा दिखा रहा। मगर ठीक इसके पीछे, इसके 3 दुकानों के जो राइट साइड की दुकान है, इसके पीछे मेरी लैट्रिन पिट है जो कि 1959 में है। ठीक है, उसको नहीं दिखा रहा। अभी परसों तहसीलदार साहब आए, मैंने उनको बोला सर इसको ये बताओ, इसने इतना बड़ा नक्शा बना दिया, इसमें लैट्रिन पिट आपको दिख रही है यहाँ, ये क्यों नहीं दिखाई? क्या कहना है उसका? बोला इसका भांजा आया था इसलिए मैंने लैट्रिन पिट नहीं दिखाई। बोला, तहसीलदार साहब ने बोला इसमें आप खुद फंस जाओगे, और फंसने की नौबत आई। आज तहसीलदार साहब भी उसकी गवाही उसके यहाँ पे हाँप कर रहे जैसे रिपोर्ट बना रहा है। और ये मैंने जब इस रिपोर्ट के बाद मैंने अपना वकील किया था अशोक बिष्ट जी, ये इसी जो रिपोर्ट है मेरी, जो उन्होंने ये लगा रखा है, सत्यापन लगा रखा है जो, ठीक है सर, तो इसी के ऊपर मुझे डिसीजन क्यों नहीं दिया, इसी पे मेरे को डिसीजन क्यों नहीं दिया? मैंने ये केस डाला था 2023 में, 2023 से चल रहा है सर, मगर मेरे वकील ने भी, पहले तो ठीक था वकील की, तब तक कोई रिश्तेदारी नहीं निकली, कोई जान पहचान नहीं निकली। मगर जब रिश्तेदारी और जान पहचान निकलने लगी तो फिर जो है 2 तारीखों पे मैं गया हूँ, 21/10/2023 और 16/4/2025 को मैं खुद गया हूँ, मगर मेरे वकील साहब मौजूद नहीं है। 2 वकील होते हुए भी तारीखों पे खड़ा नहीं हो रहा। तो साथियों, आपने पूरा वो पेपर भी लेकर आए हैं, और जो उनकी वाइफ के साथ मारपीट हुई, और ये पूरा तो हमारे लिए दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने खुद से पढ़ लिया, और एक कॉपी हमारे पास रहेगी, कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कॉपी हमसे ले लेंगे। तो बहुत ही कुल मिला के ये है कि हमारे समाज के लोगों को किस तरह से उनकी जो छोटी मोटी किसी तरह से जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं वो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ठीक है, ये वो कंप्लेंट भी है जो इन्होंने अपनी जो इनकी जो वाइफ के साथ जो मारपीट हुई उसका भी पूरा तथ्य है सारा। ठीक और है? मुझे ये भी खतरा है सर कि मैं भविष्य में ये महेंद्र असवाल, चाहे ये 5 भाई हैं, और कमलेश्वर प्रसाद मेरी हत्या तक करवा सकते हैं यदि भविष्य में मेरे बच्चों का, परिवार का, या मेरे साथ कोई भी ऐसे घटना घटी तो इसके जिम्मेवार ये होंगे, क्योंकि इन्होंने एक बार पहले भी प्रयास किया हुआ है। उसमें एक ड्राइवर जोशी और जो है हमारे गांव का प्रकाश गौड़ का लड़का, और इन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा के ले आ रहे थे। उस दिन इनकी मारने की प्लानिंग थी, और गाड़ी जो है रास्ते में खड़ी थी। जब मैं दूसरी गाड़ी करके आया उस दिन भी मेरे बच्चे। ठीक, देखिए आपने उनकी पूरी बात को सुना, किस तरह से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा करके जो हमारे लोगों पर, हाल तो हमारे लोगों पर कहीं जमीन होती भी नहीं है ज़्यादा, जो थोड़ी बहुत है वो किस तरह से हत्याने की कोशिश की जा रही है, कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, और कितनी बार उनके फेवर में रिपोर्ट आ चुकी है, फिर वही रिपोर्ट बदल जाती है बार बार, कभी उनके फेवर में, मतलब एक पूरा एक ड्रामा सा बनाया गया है उनके साथ 2002 से आज 23-24 साल हो गए। तो हम अपील करते हैं उत्तराखंड सरकार से, और जो SC/ST कमीशन जो सिर्फ इस समाज के लिए बना है, उसने भी जो स्टेट का कमीशन था, इनके फेवर में कोई बड़ा अच्छा डिसीजन उसमें नहीं दिख रहा है। कोई बहुत बड़ी कार्रवाई अगर वो उसी केस में कर देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो हम कोशिश करेंगे कि इनके केस को हम अब केंद्र का जो SC/ST कमीशन है वहाँ भी लेकर जाएं, और बाकी इनको जो भी सजेशन देने हैं वो तो हम, क्योंकि कल भी आए थे तो वो हम दे चुके हैं। और साथियों, आपसे भी अपील है
कि इस तरह की घटना जहाँ भी हमारे समाज के साथ हो तो हमारे समाज के लोगों को भी उनके साथ खड़े हो करके कंधे से कंधा मिला करके साथ देना चाहिए, साथ देने की जरूरत है। आप देख रहे हैं जैसे अंकिता भंडारी का केस देखा, एकदम से लोग निकल के आए तो उसकी एक इंक्वायरी सीबीआई को दे दी गई। दिल्ली में पीछे सेंगर के केस में जब लोग निकल के आए साथ देने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को वो बेल रोकनी पड़ी। मेरठ के अंदर जो हमारे एक बहुजन समाज की अनुसूचित जाति बच्ची के साथ जो माँ की हत्या की गई, अपहरण किया, उसमें भी सरकार को इतना मजबूर किया समाज ने कि उसमें भी उसको एक्शन लेना पड़ा। तो वो हमारे जैसे लोगों की इस मेहनत का ये जरूर असर पड़ता है। ऐसा उम्मीद मैं समाज के, बहुजन समाज से भी करता हूँ कि वो लोग इनके साथ जो भी वहाँ कम से कम वहाँ के जो लोकल उत्तराखंड के लोग हैं या उनके आसपास पौड़ी गढ़वाल के लोग हैं, उनसे उनको मिल करके गांव का नाम, एक बार गांव का नाम बताइए अपना। मेरा गांव मिर्चोड़ा है जी। हाँ, पोस्ट ऑफिस सूला, जिला पौड़ी गढ़वाल, विकास खंड कलजीखाल है जी। तो साथियों गांव आपके बिल्कुल आसपास में है, तो आप उनसे जाकर के मिल सकते हैं, पूरा कहानी उनकी समझ सकते हैं और उनके साथ देने की कोशिश करें। और साथियों इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं और हम तो पूरा जितना भी प्रयास होगा उनके लिए करेंगे ही। आप हमारे दोनों चैनल पे स्टोरी देख सकते हैं, बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर, और हमारे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे इसको भी फॉलो करें। और हो सके तो मैं साथियों से अपील करता हूँ एक छोटा है, जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करें। एक बड़ा खर्चा स्टूडियो चलाने के लिए करना पड़ता है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उम्मीद करते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714